गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2 जिसका नाम था विलियन या सॉल्यूशन। उसको हम एक बार दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ ली थी विलियन की डेफिनेशन। विलियन या सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही हम विलियन कहते हैं। समांगी या होमोजीनियस का मतलब होता है जिसका संगठन बिल्कुल एक समान हो। तो जिनका संगठन एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि शक्कर का जलीय विलयन, तो ये जो शक्कर और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, इसी प्रकार से ग्लूकोज और जल का मिश्रण, तो ये सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन के नाम से जाना जाता है। विलयन के घटक की बात करें तो हमने पढ़ा था कि विलयन के दो प्रकार के कंपोनेंट्स या घटक होते हैं, जिनमें से एक घटक होता है विलय और दूसरा घटक हमने पढ़ा था विलायक। तो ये जो आपके विलयन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट और विलायक जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। विलय किसी विलयन का वह घटक होता है जिसकी मात्रा सामान्यतः कम होती है। तो जिसकी मात्रा सामान्यतः कम हो और जो विलायक में घुला हुआ होता है, जिसकी मात्रा सामान्यतः कम होती है, विलायक में घुला होता है, उस घटक को विलय के नाम से जाना जाता है। विलायक किसी विलयन का वह कंपोनेंट्स या घटक होता है जिसकी मात्रा सामान्यतः अधिक होती है और जो विलय को घोलने की क्षमता रखता है, उस घटक को हम विलायक कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विलायक जल होता है। तो सामान्यतः हम विलायक के रूप में जल को काम में लेते हैं, लेकिन जल के अलावा और भी बहुत सारे विलायक हो सकते हैं। बेंजीन C6H6, क्लोरोफॉर्म ClCl3, ईथर, ये सारे आपके विलायक कहलाते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो आपका विलय और ये जो विलायक है, तो विलय और विलायक ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। तो विलय और विलायक ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे शक्कर का जलीय विलयन है, तो शक्कर के जलीय विलयन में जो शक्कर है वो विलय होगा और जल में घुला हुआ है, तो जल यहाँ विलायक का काम करेगा। इन दोनों का जो मिश्रण तैयार होगा, जो जलीय विलयन तैयार होगा, उस मिश्रण को अपन यहाँ विलयन कहते हैं। इस प्रकार से विलय और विलायक ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार का पहला आधार है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, विलायक ठोस है, द्रव है या गैस है, उस आधार पर विलयन को डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में। एक होते हैं ठोस विलयन, एक हो सकते हैं द्रव विलयन, और तीसरे प्रकार का विलयन हो सकता है गैस विलयन। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोस विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस हो।
तो जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस हो, ठोस विलयन। जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था द्रव हो, द्रव विलयन। जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो, गैस विलयन कहलाते हैं। तो इसमें केवल विलय की भौतिक अवस्था बतानी है। इन तीनों विलयन में विलय की भौतिक अवस्था कैसी भी हो सकती है। विलय जो है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठोस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था द्रव और गैस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था गैस होती है। इस आधार पे हम ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन को और भी छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं क्रम संख्या विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार, विलय, विलायक और इनके एग्जाम्पल जो कि हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन हम जानते हैं कि ठोस विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस हो, लेकिन विलय की भौतिक अवस्था ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। लेकिन विलायक की भौतिक अवस्था केवल ठोस ही होंगी। अब देखते हैं इनके एक एक एग्जाम्पल में याद रखना है। ठोस का ठोस में, तो ठोस में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जो एग्जाम्पल आएगा मिश्र धातु जैसे कि पीतल, पीतल के कंपोनेंट्स हम सभी जानते हैं, कॉपर प्लस जिंक। कांसा, कांसा के कंपोनेंट्स कॉपर प्लस टिन। तो ठोस का ठोस में मिश्र धातु इसका एग्जाम्पल होता है। द्रव का ठोस में, द्रव घुला हुआ है ठोस में, इसका आता है सोडियम का अमलगम। अमलगम वह मिश्र धातु होती है इसमें एक धातु पारा या मरकरी हो, तो सोडियम का अमलगम। इसी प्रकार से सोने का अमलगम, तो ये जो अमलगम है वो द्रव का ठोस में विलयन का एग्जाम्पल है। गैस का ठोस में, तो गैस का ठोस में विलयन का एग्जाम्पल आएगा पैलेडियम धातु पर। तो पैलेडियम धातु पर H2 गैस का अधिशोषण, तो पैलेडियम धातु पर H2 गैस का अधिशोषण होना एक प्रकार का गैस का ठोस में विलयन है। तो हमें एक एक एग्जाम्पल में इन तीनों का याद रखना है। दूसरे प्रकार का विलयन देखें। दूसरे प्रकार का विलयन होता है द्रव विलयन। द्रव विलयन वे विलयन होंगे जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था तो द्रव होंगी, लेकिन विलय की जो भौतिक अवस्था है वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। ठोस का द्रव में, किसी ठोस को द्रव में खोल दो, बहुत सा एग्जाम्पल है जैसे कि शक्कर का जल में घुलना, ग्लूकोज का जल में घुलना, ये सभी ठोस का द्रव में विलयन के प्रकार हो जाएंगे। द्रव का द्रव में दो द्रव को मिला दो, जैसे कि जल और एथेनॉल का मिश्रण, तो जल और एथेनॉल का मिश्रण, सोडा वाटर, ये सभी द्रव का द्रव में विलयन के एग्जाम्पल होंगे। गैस का द्रव में, गैस घुली हुई है द्रव में, जैसे पीने वाला पानी है, तो पीने वाले पानी में O2 गैस या ऑक्सीजन गैस घुली होती है,
इसी प्रकार से जितनी भी जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, शीतल पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई CO2 गैस, तो शीतल पेय पदार्थों में घुली हुई CO2 गैस एक प्रकार का गैस का द्रव में विलयन हो जाता है। इसी प्रकार से विलयन का तीसरा प्रकार हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और तीसरा प्रकार यहाँ हो जाएगा नंबर 3 गैस विलयन। तो तीसरे प्रकार का विलयन का प्रकार हम पढ़ते हैं गैस विलयन। गैस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था गैस होंगी, तो यहाँ विलायक की भौतिक अवस्था गैस होती है, लेकिन विलय की भौतिक अवस्था ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। अब देखो इसमें ठोस का गैस में, ठोस बोला हुआ है गैस में, तो यहाँ जाएगा आपका कपूर प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण, कपूर प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण ठोस का गैस में एग्जाम्पल हो जाएगा। द्रव का गैस में एग्जाम्पल, तो द्रव का गैस में एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 व N2 का मिश्रण। तो क्लोरोफॉर्म व N2 का मिश्रण द्रव का गैस में एग्जाम्पल हो जाएगा। गैस का गैस में दो गैसों को मिला देते हैं, N2 प्लस O2 का मिश्रण, तो N2 प्लस O2 का मिश्रण गैस का गैस में एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये है विलयन के प्रकार, जिनको हमने पढ़ लिया था। 3 प्रकार के विलयन हमने पढ़ लिए हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। इसके बाद विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता किसी विलयन या विलायक में, विलयन भी कह सकते हो और विलायक भी कह सकते हो। तो किसी विलयन या विलायक में मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें कोई विलायक है, तो किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, तो किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है, उस विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे कि 80% ग्लूकोज का कोई जलीय विलयन है, तो 80% ग्लूकोज का कोई जलीय विलयन है, तो यहाँ 80% विलयन की सांद्रता है, और विलयन की सांद्रता विलय पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो 80 ग्राम या 80 भाग हैं, वो तो आपका होगा यहाँ पे ग्लूकोज, चूंकि परसेंटेज में है तो टोटल आपका यहाँ पे 100। जब 80 ग्राम ग्लूकोज हो गया तो बाकी शेष 20 ग्राम या 20 भाग यहाँ जल हो जाता है। इस प्रकार से 80% ग्लूकोज के जलीय विलयन में 80 भाग ग्लूकोज और 20 भाग यहाँ पे जल होता है। इस प्रकार किसी विलायक या विलयन में उपस्थित किसी विलायक या विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन की सांद्रता को निम्न इकाइयों में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो विलयन की जो सांद्रता है उन्हें हम निम्न इकाइयों में प्रदर्शित कर सकते हैं। पढ़ेंगे आपने द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी इकाई है आयतन प्रतिशत, तीसरी इकाई है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरी इकाई नाम होगा यहाँ पे
द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत। चौथी इकाई का नाम हो जाएगा मोलरता। पांचवी इकाई का नाम हो जाएगा मोललता। छठवीं इकाई का नाम हो जाएगा मोल अंश या मोल भिन्न। तो मोल अंश या मोल भिन्न। और सातवीं इकाई का नाम हो जाएगा यहाँ ppm। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम कहते हैं ppm। जितनी भी इकाइयां हैं उनका अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे अपन। और आप सभी यूनिट कंटिन्यू आप पढ़ते रहें। कोई भी समस्या है आपको तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।